दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा बिल्कुल मजे में, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब आपके अपने फेवरेट शो प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। और आप ये शो सुना करते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे। तो आज सुन रहे हैं कम्युनिटी कलर्स मेरे यानी पुनीत के साथ अपने फेवरेट चैनल रेडियो उड़ान पर। दोस्तों कोविड-19 का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है एक बड़े पैमाने पर, और इस वैक्सीन से डरिए नहीं, आप वैक्सीनेशन करवाइए, कोविड से अपने आप को बचाइए, परहेज कीजिए, मास्क पहनिए। लॉकडाउन जो कर्फ्यूज लगाए जा रहे हैं, छोटे मोटे लॉकडाउन हैं, उनको फॉलो कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी बनाए रखिए और अपने आप को कोरोना से बचाए रखिए। वक्त वक्त पर हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए और दूसरों को भी इंस्पायर करते रहिए। और कम्युनिटी कलर्स की अगर बात करें तो रेडियो उड़ान वक्त वक्त पर छोटे बड़े बहुत सारे इवेंट्स आपके लिए करता रहा है। पिछले दिनों मैट्रिमनी मीट रेडियो उड़ान पर आयोजित की गई, जिसका बहुत बड़ा, बहुत अच्छा और बहुत ही मज़ेदार रिस्पांस मिला, जिसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और आप सभी को मुबारकबाद भी देते हैं इस खूबसूरत रिस्पांस के लिए और इस प्यार के लिए। और हम आप सभी से ये वादा भी करते हैं कि रेडियो उड़ान इसी तरह के दूसरे इवेंट्स आपके लिए ऑर्गेनाइज करता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की शुरुआत करते हैं और आइए सुन लेते हैं सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। झारखंड के रांची में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। 70 वर्षीय दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म। 19वें पैरालंपिक्स गेम्स को शॉर्ट नोटिस पर किया गया स्थानांतरित। अमेज़न के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में खुली जॉब्स। दिव्यांगजन, एसिड अटैक पर्सन्स और ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे आवेदन। डिफेंस एकेडमी में चली बहस। प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग होने वाले प्रतिभागियों को भूतपूर्व सैनिक माना जाए या नहीं। डीएनए टेस्ट के नेगेटिव आने के बावजूद एक पान वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से पीड़ित दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनाई गई सजा। तो आइए दोस्तों, हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉगिन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। Play Radio Udan. Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ, शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com, या हमारी एप्स आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट पर भी जो पीसी यूजर्स हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट डाउनलोड करके सुन सकते हैं, या डायरेक्ट प्ले बटन है उसे प्ले करके भी आप सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए जो कि है www.facebook.com/Radio Udan। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/Radio Udan। और इसके साथ साथ आइए बढ़ते हैं डिटेल न्यूज बुलेटिन की ओर कम्युनिटी कलर्स में।
19वें राष्ट्रीय पैरालंपिक गेम्स को बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर कर दिया गया स्थानांतरित। दोस्तों, 24 मार्च से 27 मार्च तक होने वाली 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप को शुरू होने के सिर्फ 4 दिनों पहले ही चेन्नई से बेंगलोर स्थानांतरित कर दिया गया था। ये खबर सुनने वाले कुछ एथलीट्स उस समय ट्रेन में चेन्नई रवाना हो चुके थे। मेजबान शहर में अचानक बदलाव किया गया और वो भी इस महामारी के बीच में। खेल के पहले दिन द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मुद्दे पर खेल के आयोजक द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया यानी PCI को कुछ खड़े सवाल किए। इस पर PCI ने जवाब में कहा कि भीड़-भाड़ शुरुआती दिनों का एक मुद्दा था और ये प्रतिभागियों की तरफ से ही हुआ था। खिलाड़ी अपने प्रवेश की जानकारी, पंजीकरण की पुष्टि, बिब नंबर प्राप्त करने की कोशिश में भीड़ कर रहे थे। दूसरे दिन SAI ने ये नोटिस किया कि खेल का मैदान डिसेबल फ्रेंडली नहीं है और इसमें जगह जगह काम चल रहा है, जिसकी वजह से हर तरफ मलबा फैला हुआ है। स्टेडियम में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी नहीं की गई थी और डिसेबल्ड खिलाड़ियों के लिए उनके रूम या वॉशरूम तक जाने के चिन्ह भी नहीं लगाए गए थे, जिस पर PCI ने जवाब दिया कि ये खिलाड़ियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर आखिरी के पलों में खेल की जगह को बदलने का कारण क्या था? पैरालंपिक कमेटी की अध्यक्षा दीपा मलिक ने कहा, चेन्नई नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, लेकिन खिलाड़ियों की इच्छा शक्ति और हमारी तैयारी पूरी थी, तो हमें ऐन वक्त पर ये निर्णय लेना पड़ गया। PCI के महासचिव गुरुशरण सिंह का ये कहना है कि ये नगर निगम नहीं बल्कि तमिलनाडु के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी का फैसला था, जिसके खिलाफ PCI अदालत में जाएगा। PCI ने इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है। आइए अब मिलते हैं डाउन सिंड्रोम पर एक अनोखी फिल्म बनाने वाले युवा निर्देशक निखिल फेरवानी से। फिल्म मेकर निखिल फेरवानी ने डाउन सिंड्रोम पर एक फीचर फिल्म बनाई है, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई है आबुली मामाजी ने, जो अपनी निजी जिंदगी में सचमुच लड़ रहे हैं डाउन सिंड्रोम से। हाल ही में 21 मार्च का दिन विश्व डाउन सिंड्रोम के रूप में मनाया गया। इसके चलते दुनिया भर में विभिन्न स्तरों पर डाउन सिंड्रोम के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास भी किया गया। डाउन सिंड्रोम पीड़ित व्यक्ति सिर्फ सहानुभूति के पात्र नहीं, बल्कि इन्हें प्रेम और समाज में स्वीकृति भी मिलनी चाहिए। आबुली मामाजी ने इस फिल्म में 25 वर्षीय अहान का किरदार निभाया है, जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। सब उसे एक ऐसा युवा समझते हैं जिसके पास बच्चों जैसा दिमाग है। जब आसपास के लोगों से अहान को इज्जत और प्यार नहीं मिल पाता, तो वो सड़क पर रहने वाले बच्चों और विक्रेताओं से बातचीत करता है। घर में माता पिता उसे प्यार तो देते हैं, लेकिन केवल एक छोटा बच्चा समझकर। वो अपने नौकर हरी से अपने सारे ख्याल बताता है और कहता है कि वो भी अपना एक जीवन, एक कार, शादी, 2 बच्चे, ऑफिस की नौकरी पाना चाहता है। फिल्म मेकर निखिल ने अपने प्रयासों के बारे में बताते हुए कहा कि इस हालत में लोगों का दिमाग पढ़ने के लिए मुझे लंबा संशोधन करना पड़ा। फिल्म को बनाते समय मैं नियमित रूप से आबुली से मिलकर उसे समझने की कोशिश करता। आबुली को भी इससे अपनी आकांक्षाओं, खुशियों और दुखों को प्रकट करने में मदद मिली। विशेष परिस्थितियों में जन्मे लोग सामान्य व्यक्ति की तरह सामान्य लोगों में रहकर एक सामान्य जीवन प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं। मुंबई में बसने वाले निखिल को ये फिल्म बनाते समय काफी पेशेंस रखना पड़ा और इसे बनाने में उन्हें 7 साल का समय लग गया। ऐसी फिल्म बनाने में उनके साथ जोखिम उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। आखिरकार वो और उनके भाई इस फिल्म के निर्माता बने। निखिल ने बिना किसी बकवास के डाउन सिंड्रोम पर 1 घंटे 20 मिनट की फिल्म बनाई है, जिसमें जोश, आनंद, हास्य के साथ घर ले जाने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, आप भी जरूर इस फिल्म का मजा उठाइएगा, जिसका नाम है आहान।
दोस्तों Amazon.in में विभिन्न क्षेत्र के लोगों के लिए खुल गई हैं जॉब अपॉर्चुनिटी। शारीरिक रूप से विकलांगजन, एसिड अटैक सर्वाइवर्स और ट्रांसजेंडर इस संधि के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। Amazon.in के पास विभिन्न जॉब्स अवेलेबल हैं, जिनके लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आपको भेजना है अपना नाम, एजुकेशन, अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका स्थान यानी लोकेशन। दोस्तों ये जानकारी आप भेज सकते हैं 9892395566 पर। याद रहे 9892395566 पर, या आप ये सब जानकारी ईमेल करें littlepeopleofindia@gmail.com पर। दोस्तों इस वर्ष 2021 में द डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट यानी विकलांगता भेदभाव अधिनियम को 26 साल और द इक्वालिटी एक्ट यानी समानता अधिनियम कानून को पारित होने पर 11 साल पूरे होंगे। इसके बावजूद विकलांग और गैर विकलांग लोगों के बीच अधिक समानता की दिशा में प्रगति अनिश्चित है। कुछ क्षेत्रों में तो ये समानता मौजूद ही नहीं है। 2019 के चुनाव में द कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में विकलांग लोगों के लिए रणनीति विकसित करने के लिए एक घोषणा की थी। ये घोषणा प्रधानमंत्री जी के अनुसार विकलांग लोगों के लिए सबसे महत्वाकांक्षी और परिवर्तनकारी प्रयास होने का दावा भी थी। विकलांग लोगों के लिए रणनीति के प्रकाशन और प्रधानमंत्री की भावना से मेल खाने के लिए द सेंटर फॉर सोशल जस्टिस यानी CSJ के डिसेबिलिटी कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में CSJ विकलांगता आयोग ने रोजगार, शिक्षा, आवास, परिवहन, वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए समान रूप से महत्वाकांक्षी और परिवर्तनकारी सिफारिशें की हैं। दोस्तों डिफेंस कम्युनिटी के भीतर हो रही है एक बहस। सैन्य प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हो जाने वाले कैडेट्स को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाए या नहीं। प्रशिक्षण के दौरान ही शुभम गुप्ता का सेना में अधिकारी बनने का सपना मिट्टी में मिल गया। 2012 के अप्रैल महीने में नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA में उन्हें सिर पर एक गंभीर चोट आई और 2 साल बाद मिलिट्री हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर उन्हें मोटराइज्ड व्हीलचेयर दी गई। हाल ही में जब 7 महीने पहले इस व्हीलचेयर को बदलने का समय आया तो भटिंडा निवासी शुभम गुप्ता से कहा गया कि वो ECHS यानी एक्स सर्विस कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के सदस्य नहीं है, क्योंकि वो पूर्व सैनिक की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसीलिए उन्हें नया व्हीलचेयर दिया नहीं जा सकता है। ये जानकारी उन्हें एक पत्र के द्वारा दी गई। इस पत्र को 19 मार्च को ट्विटर पर अंकुर चतुर्वेदी द्वारा पोस्ट किया गया था, जो खुद एक अन्य पूर्व कैडेट है। उन्होंने शुभम गुप्ता की हालत पर प्रकाश डाला, जो सेना प्रशिक्षण के दौरान 100% विकलांग हो गए थे। आज इस पत्र को लेकर डिफेंस कम्युनिटी में काफी चर्चा हो रही है कि एक ऑफिसर ट्रेनी को अगर ट्रेनिंग के दौरान विकलांगता आ जाती है तो उसे एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाए या नहीं। इस पर शुभम के पिता श्री SC गुप्ता ने कहा है कि शुभम को उसका हक मिलना ही चाहिए। उसने NDA जून 2010 में ज्वाइन किया था और उसका एक्सीडेंट अप्रैल 2012 में हुआ है। वो अपने पहले दिन से ही सेना के प्रति समर्पित था। दोस्तों इस तरह के कई और मामले भी है। ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल कारण की वजह से विकलांग हो चुके लगभग 109 कैडेट्स ने डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है और कहा है कि अपनी जिंदगी के कीमती दिन और अपने सुनहरे करियर को अलविदा करने का दुख तो उन्हें सदैव रहेगा। ऐसे कई कैडेट्स हैं जो पूर्ण रूप से विकलांग हो चुके हैं। ऐसे कैडेट्स को एक सुनियोजित विकलांगता पेंशन और एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलना चाहिए। किसी भी ट्रेनी कैडेट को उस पद के हिसाब से पेंशन मिलना चाहिए जिस पद के लिए वो ट्रेनिंग ले रहा था। दोस्तों हाल ही में हुए एक अध्ययन से ये पता चला कि NCERT का दीक्षा प्लेटफॉर्म दृष्टिबाधित लोगों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल या उपयुक्त नहीं है। इसमें ई-बुक्स उपयुक्त फॉर्मेट में अपलोड नहीं की जाती है,
जिसकी वजह से दृष्टिहीन छात्र इसे इस्तेमाल करने में अक्षम है। स्क्रीन रीडर का उपयोग करने वालों के लिए भी इस वेब प्लेटफॉर्म में विभिन्न प्रकार के पहुंच के यानी एक्सेसिबिलिटी के मुद्दे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू देखें तो भाषा का चयन करने की जगह स्क्रीन रीडर सिर्फ क्लिकेबल 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 कहता है। ऐसा इसलिए कि इस प्लेटफॉर्म में स्क्रीन रीडर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का उपयोग ही नहीं किया गया है। इसी तरह ग्रेड यानी कक्षा के चयन के लिए जो मेन्यू है वो स्क्रीन रीडर के साथ उपलब्ध नहीं है। अंत में भले ही कोई छात्र पाठ्य पुस्तकों और अन्य शिक्षण सामग्री वाले पेजेस को खोलने में सक्षम हो, लेकिन उसे डाउनलोड करने के लिए लिंक ठीक से लेबल नहीं किए गए हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म के मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो दृष्टिहीन व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकते और ये ऐप केवल एंड्रॉइड उपकरणों के लिए ही उपलब्ध है। हालांकि RPWD अधिनियम 2016 विकलांग छात्रों के लिए शैक्षणिक संसाधनों की पहुंच का दायरा डालता है, जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी शामिल है। फिर भी इस अध्ययन में ये पाया गया कि सेंटर के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गई सामग्री दृष्टिहीन छात्रों के लिए सुलभ नहीं है और स्क्रीन रीडर के उपयोग के साथ भी ये प्लेटफॉर्म स्वतंत्रता से नेविगेट नहीं किया जा सकता है। डीएनए परीक्षा के नतीजे आए निगेटिव, फिर भी एक पान वाले को मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के बलात्कार के लिए सुनाई गई 10 साल की जेल। मानसिक रूप से अस्वस्थ एक 37 वर्षीय महिला के बलात्कार के आरोप में मुंबई अंधेरी के एक 50 वर्षीय पान दुकान मालिक को 10 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि इस केस में गर्भस्थ भ्रूण का डीएनए नमूना आरोपी विनोद मिश्रा से मेल नहीं खाता है, फिर भी अदालत ने फैसला पीड़िता के हक में दिया है। पीड़िता मानसिक रूप से बीमार है और उनका IQ लेवल बहुत कम है, इसीलिए वो अदालत में सहमति देने में अक्षम है। न्यायाधीश ने माना कि आरोपी ने 2 लोगों के सामने अपना गुनाह स्वीकार किया था। पीड़िता अपने भाई और उसके बेटों के साथ रहती है और ये घटना 2015 में हुई थी, जब पीड़िता को पेट दर्द की शिकायत करने पर कूपर अस्पताल ले जाया गया। तब ये पता चला कि वो गर्भवती थी। पूछताछ करने पर 2 दिनों के बाद पीड़िता ने आरोपी विनोद मिश्रा की तरफ इशारा किया। आरोपी ने उसी समय अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इसके बाद आरोपी के वकील ने ये तर्क दिया है कि पीड़िता विनोद को लेकर संभ्रम में थी और वो आरोपी की सही शिनाख्त नहीं कर पा रही थी। डीएनए रिपोर्ट में आरोपी का सैंपल भ्रूण से मेल नहीं खाता है, लेकिन कोर्ट ने पीड़िता की हालत देखते हुए कहा कि उसके जैसी मानसिक स्थिति में व्यक्ति किसी तरह की सहमति नहीं दे सकता है और इसीलिए ये संबंध एक दंडनीय अपराध है। रही बात डीएनए परीक्षा की, तो ये केवल पुष्टिकारक प्रमाण था जिसे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की जेल सुनाते हुए पीड़िता के लिए 20,000 रुपए का नुकसान भरपाई देने का भी आदेश दिया है। दोस्तों, HBO Max शुरू कर रहा है अपने नेत्रहीन उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रमुख एक्सेसिबिलिटी फीचर। अग्रिम श्रेणी की स्ट्रीमिंग सर्विस मैक्स ने अपने दृष्टिहीन उपयोगकर्ताओं के लिए शुरू कर दिया है एक नया एक्सेसिबिलिटी फीचर, जिससे उन्हें सभी मौजूद कंटेंट का आनंद लेने में मदद मिलेगी। ये सेवा अब स्क्रीन पर मौजूद पूरे कंटेंट को पढ़ेगी, साथ ही साथ संवाद और ध्वनि के प्रभाव से परे स्क्रीन पर क्या चल रहा है ये भी सुनाएगी। वर्नर मीडिया अक्टूबर 2020 में ही दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच बढ़ाने के हेतु फीचर जोड़ने के लिए सहमत हो गए थे। इस योजना के तहत सुविधाओं के पहले रोल आउट में कुछ थर्ड पार्टी कंटेंट, HBO ओरिजिनल्स, HBO Max ओरिजिनल्स और वर्नर ब्रदर मूवीज के लगभग 1,500 घंटे का कंटेंट उपलब्ध किया जा रहा है। ऑडियो विवरण के साथ HBO Max नेविगेशन मेनू में विशेष रूप से प्रदर्शित ऑडियो विवरण श्रेणी भी चला रहा है, ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से एक्सेस कर सके।
HBO Max मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स दोनों को एक्सेसिबिलिटी में सुधार और बदलाव मिल रहे हैं जो उन्हें स्क्रीन रीडिंग कंपैटिबल बनाएंगे। इसी प्रकार HBO Max ने अपने विकलांग उपभोक्ताओं के लिए इस फीचर के इस्तेमाल से जुड़ा एक आर्टिकल भी साझा किया है जो ग्राहकों को इसके उपयोग में मदद देगा। इतना ही नहीं, HBO Max अपने ग्राहक सेवा प्रतिनिधि यानी कस्टमर सर्विस प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण दे रहा है। ऑडियो विवरण के लिए ACB का कहना है कि वार्नर मीडिया 2023 के मार्च तक 6000 घंटे या अधिक का कंटेंट साझा कर देगा। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि किसी सैनिक को अगर सेना सेवा के दौरान कोई बीमारी या विकलांगता हो जाती है या फिर उसकी कोई कंडीशन बढ़ जाती है तो उसे ये साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे सैनिक पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि विकलांगता पेंशन के भुगतान के लिए किया गया प्रावधान एक बेनिफिट प्रोविजन है जिसकी सीमाएं बढ़ाई जा सकती है। जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अर्चना पुरी के बेंच ने ये फैसला होशियारपुर के एक्स नायक चमन लाल के केस में सुनाया, जब वो अपनी डिसेबिलिटी पेंशन की मांग खारिज होने की वजह से आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के खिलाफ केस लेकर हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता ने 1988 में एक सिपाही की जगह पर आर्मी ज्वाइन की थी, लेकिन 1999 में उनको दाएं पैर में दर्द होने लगा जिसकी वजह थी वेस्टेड लेग सिंड्रोम। उनकी विकलांगता का स्तर 30% पाया गया और उन्हें आर्मी से मेडिकल कैटेगरी के तहत डिस्चार्ज दे दिया गया। उनके वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि वे पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी के रेगुलेशंस 173 और 179 के तहत डिसेबिलिटी पेंशन्स के हकदार है। उनकी मांग को आर्मी ने ये कह के खारिज कर दिया कि वेस्टेड लेग सिंड्रोम एक जेनेटिक बीमारी है जो ना ही ड्यूटी की वजह से हुई है और ना ही ड्यूटी की वजह से बढ़ी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर हाई कोर्ट ने कहा कि एक्स नायक चमन लाल को ड्यूटी ज्वाइन करते समय ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। उम्र भर के लिए 30% की विकलांगता का सामना करने वाले चमन लाल को इस दशा की कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने एक्स नायक चमन लाल को डिसेबिलिटी पेंशन देने के आदेश जारी किए। दोस्तों, UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डिसेबिलिटी राइट्स ऑफिसर यानी विकलांगता अधिकार अधिकारी की पोस्ट खुल गई है। इस जॉब का जॉब ID है 36306। इसकी वैकेंसी एंड डेट है 4 अप्रैल 2021 रात 12 बजे तक। इसमें आवेदन करने के लिए मास्टर्स लेवल डिग्री का एजुकेशन और 5 वर्ष का अनुभव जरूरी है। इसका कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन 1 साल का है और इसमें एशिया और एशिया पैसिफिक में पोस्टिंग दी जाएगी। आवेदनकर्ताओं को अंग्रेजी और हिंदी भाषा आना जरूरी है। ये स्थान केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुला है। चयन मेरिट बेसिस पर किया जाएगा। महिला उम्मीदवारों से आवेदन करने हेतु विशेष अनुरोध किया गया है। यदि नौकरी के एप्लीकेशन और इंटरव्यू के लिए उचित आवास की आवश्यकता है तो कृपया rcs-unrco.india@un.org पर लिखें। अगर आप अकेले सफर करते हैं और आप अपने आप कैब भी बुक करने में कंफर्टेबल हैं और कॉन्फिडेंट हैं तो नैब दिल्ली आपके इस कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करने के लिए ला रहा है एक्सेसिबल कैब बुकिंग वेबिनार ऑन 3rd of April 2021। इस अप्रैल को ज्वाइन करने के लिए आपको नैब दिल्ली का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा www.youtube.com/nabdelhi। ये वेबिनार 3 अप्रैल 2021 को नैब के यूट्यूब चैनल पर आयोजित करवाया जाएगा। झारखंड रांची से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर आ रही है। रांची में 25 मार्च 2021 को BIOP इलाके में एक 70 वर्षीय दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म का मामला आया। यह दुष्कर्म 30 वर्षीय एक युवक ने अंजाम दिया। आपको बता दें कि BIOP इलाके में यह 70 वर्षीय दिव्यांग महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। जब बेटा किसी काम से गया हुआ था
तो 30 वर्षीय यह युवक सागर करमाली ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया। आपको बता दें कि सागर करमाली महिला के ही गांव का रहने वाला है और नशे का आदी है। मजदूरी करता है, अक्सर लोगों से मारपीट किया करता था, लेकिन किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वह कभी ऐसी घटना को भी अंजाम देगा। जब महिला घर में अकेली थी तो उसने महिला के साथ इस दुष्कर्म को अंजाम दिया। इलाके के पुलिस प्रभारी मनदीप ओराव ने बताया कि महिला लकवा से पीड़ित है, जिसके कारण घटना के बाद भी वह अपनी आप बीती नहीं बता सकी। महिला चलने फिरने में भी पूरी तरह सक्षम नहीं है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इन दिनों मुरादाबाद के कुणाल की खूब चर्चा हो रही है, जिन्होंने थैलेसीमिया जैसी घातक बीमारी से जूझने के बावजूद नेशनल टेबल टेनिस पैरा चैंपियनशिप में तीसरा गोल्ड हासिल किया है। मुरादाबाद के कुणाल बचपन से थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, जिन्हें हर 15वें दिन 2 यूनिट खून चढ़ाया जाता है, जो कि आज भी जारी है। एक समाचार पत्र में छपे खबर के हवाले से आपको बता दें कि 19 से 22 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश इंदौर के अभय प्रसाद स्टेडियम में आयोजित नेशनल टेबल टेनिस पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप में कुणाल ने तीसरा गोल्ड डॉक्टर अजय सिंह को हराकर जीता। इससे पहले 2015 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में कुणाल शशि कुलकर्णी को हराकर गोल्ड जीत चुके हैं और 2018 में इसी अभय प्रसाद स्टेडियम में कुणाल ने एक बार फिर शशि कुलकर्णी को हराया था और गोल्ड हासिल किया था। इससे पहले 2017 में कुणाल चीन में एशियन टेबल टेनिस पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त कर चुके हैं। आपको बता दें कि कुणाल के पिता भी लॉन्ग टेनिस के नेशनल चैंपियन रहे हैं और यूनिवर्सिटी में बीकॉम के छात्र कुणाल ने थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद अपना खूब नाम रोशन किया है। बिलासपुर के पिंडरा स्थित मरही थाना क्षेत्र की एक मूक बधिर युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में 5 आरोपितों को 25-25 साल की सजा सुनाई गई है। गोरेला एडीजे कोर्ट की ओर से सुनाई गई इस सजा में कहा गया है कि मूक बधिर इस युवती को जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से 2.5 लाख रुपए की मुआवजा राशि भी प्रदान की जाए। आपको बता दें कि इस मूक बधिर युवती का अगस्त 2019 में दुष्कर्म 5 आरोपियों द्वारा किया गया था, जब युवती सामान लेने के लिए बाजार गई थी। आपको बता दें कि सामान लेने गई इस युवती का राजाडीह निवासी 20 वर्षीय संजीव कुजूर, सूरजेदास 23 वर्षीय, 21 वर्षीय मिथुन सुखसेर कुजूर, 35 वर्षीय कृष्ण कुमार और 20 वर्षीय गौरी शंकर उरांव द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। घटना के बाद युवती जब अपनी बुआ के पास पहुंची तो इसकी शिकायत मरही थाना क्षेत्र की गई, जहां पुलिस द्वारा इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई। युवती के मूक बधिर पाए जाने पर मूक बधिर विशेषज्ञ यानी इंटरप्रेटर की सहायता से इस संबंध में पुलिस ने जांच की। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद आइए वक्त हो चला है एक बार फिर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. Radio Udan from TuneIn. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। Radio Udan. तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। Radio Udan.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ पुनीत। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर कम्युनिटी कलर्स। और चलिए अब बढ़ते हैं हमारा अगला सेक्शन माय ओपिनियन, जो कि लेकर आए हैं आपके लिए दानिश महाजन। ये दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट आवर ओपिनियन में आपका स्वागत। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज़ है तो danish.mahajan88@gmail.com पे सेंड करें, हम उसे शो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। danish.mahajan88@gmail.com। दोस्तों, हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार भी 21 मार्च को किया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं नहीं कर पाया। बहुत सारी लोगों की शिकायतें आई कि आप ज़्यादातर ब्लाइंड से रिलेटेड ही करते हैं अवर ओपिनियन, कभी दूसरी डिसेबिलिटीज़ का नहीं करते। तो मैं समय समय पर करता हूँ, ये मेरे जहन पे था, लेकिन कुछ और खबरें आई तो मुझे लगा कुछ लॉस के बारे में बताना चाहिए। तो आज समय है तो आज इस पे हम करते हैं। तो माफ़ी चाहता हूँ कि मैं टाइम पे नहीं कर पाया, लेकिन अभी हम इस पे करते हैं। 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे या वर्ल्ड डाउन हेल्थ सिंड्रोम डे ऑब्जर्व किया जाता है। मकसद होता है जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं या जिनको ये बीमारी है, उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाई जाए। 2006 से यूनाइटेड नेशन ये ऑब्जर्व करता है हर साल 21 मार्च को, और 2006 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। मकसद लोगों को अवेयरनेस देना, और इस बार का जो थीम है वो है वी डिसाइड। शायद पिछले साल भी यही था, कोरोना के कारण इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो शायद, आई एम नॉट श्योर। तो वी डिसाइड इस थीम का मकसद है कि लीडरशिप डेवलप की जाए, जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए उनसे रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग में। तो ये थीम था। दोस्तों, जो डाउन सिंड्रोम होता है बेसिकली जो हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 21st क्रोमोसोम है वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है। 2 होते हैं क्रोमोसोम, तो एक एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम के कारण ये डिसीज हमें हो जाती है और बाद में ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में आ जाती है। तो इट कॉजेज डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। तो डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं, इसका इफेक्ट मेंटल हेल्थ पे पड़ता है और स्लो लर्निंग हो जाते हैं बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली, और उनके जो IQ लेवल है एज कम्पेयर टू नॉन डिसेबल्ड थोड़ा कम होता है। बहुत स्वीट क्यूट बच्चे होते हैं। इसे प्रेगनेंसी में डिटेक्ट किया जा सकता है। जब प्रेगनेंसी होती है, ये एक जेनेटिक डिसीज है, और एक शोध से पता लगा है कि जितनी लेट फीमेल्स में प्रेगनेंसी होंगे उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे एक सर्वे था 25 से 35 के बीच में जिनको बेबी होता है, तो 1300 डिलीवरीज में से एक को होता है। अब 35 से 40-45 में ये 365 रह जाता है, फिर 45 के बाद ये 40 डिलीवरी में से एक हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर अच्छे से टेस्ट करवाए जाएं तो इसे डिटेक्ट किया जाता है। बहुत सारे लोग करवाते हैं। कई जगह पर ये लो है कि बच्चों को अबॉर्ट नहीं किया जा सकता। ये बच्चे बहुत क्यूट होते हैं और थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करें तो हम इन्हें अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन कई कंट्रीज़ में अबॉर्ट करवा दिया जाता है जहाँ पे सोर्सेज कम होते हैं। इसका कोई भी इलाज नहीं है। इससे बच्चे के जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उनकी शक्ल एक जैसी हो जाती है। उनका जो फेशियल फीचर्स है, जो चेहरे के ऊपर फीचर, बहुत एकदम फ्लैट हो जाते हैं। छोटा नेक होना, शॉर्ट नेक, स्मॉल हेड, ईयर्स, ये आइडेंटिफिकेशन है। इसका कोई भी इलाज नहीं है अभी तक। जो सब इसका इलाज होता है वो फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, इमोशनल थेरेपी या बिहेवियरियल थेरेपी के माध्यम से इसे ट्रीट किया जाता है। इस बार पिछले साल 2020 में एक ट्रेंड चला था, लोगों को अवेयर करने के लिए कहा गया था कि आप कलरफुल सॉक्स पहने, एक पैर में एक पहने, दूसरे में रहने दें, या दोनों में अलग अलग सॉक्स पहने ताकि लोगों का अटेंशन ग्रैब हो, या फिर आप 3 सॉक्स पहने क्योंकि 21st क्रोमोसोम जो एक एक्स्ट्रा होता है, तो लोगों को बताने के लिए। ये 3 प्रकार से होता है। 95% जो लोगों को डाउन सिंड्रोम होता है वो ट्राइसोमी के कारण होता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें 21st जो क्रोमोसोम है उसकी संख्या बढ़ जाती है। 2% लोगों को मोजेक होता है, ये नॉर्मल और अब नॉर्मल क्रोमोसोम जब मिल जाते हैं तब होता है। और तीसरा होता है ट्रांसलोकेशन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें
2-3% चांस होता है। इसमें जो 21st क्रोमोसोम है वो किसी और क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है तो फिर कॉजेज कर देता है। तो हम सबको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए, ये सोशल मीडिया के माध्यम से या लोगों से बात करके, क्योंकि ऐसे लोगों की बात बहुत कम होती है। तो क्योंकि हम भी डिसेबल्ड है या जो नॉन डिसेबल्ड है, हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि लोगों को बताया जाए। तो बहरहाल इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के ऊपर थोड़ी सी जानकारी, जो हम सबको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कई बार जीके वगैरह के क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि ये डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए। एक और खबर है दोस्तों, एक बार मैंने कम्युनिटी कलर में किया था कि जो मर्जर किया जा रहा है इंस्टीट्यूट्स का, तो एनपीआरडी और कुछ और डिसेबल्ड साथी ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ मिले थे और वहाँ पे और भी ऑफिशियल्स थे, तो उनसे बात हुई उनकी और उसमें निकल के आया कि वो मर्जर नहीं करेंगे इंस्टीट्यूट्स का, विच इज़ अ वेरी वेलकमिंग मूव। उन्होंने कहा कि अगर हम मर्जर करेंगे भी तो जो सेम फंक्शन करते हैं और सेम कैटेगरीज है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की, तो उसके बारे में सोचेंगे। हम कोई रीजनल चैप्टर अभी क्लोज नहीं कर रहे। इनफैक्ट हमने सीआरसी को पिछले 7 सालों में जो सीआरसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर है उनको बढ़ाया है, तो हमने 7 सालों में जो सीआरसी हैं जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर उनको देश में बढ़ाया है, तो उनको बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल हम मर्जर की ओर नहीं हैं, ये उन्होंने अश्योर किया है। तो ये एक अच्छी खबर है हम सब के लिए। अगले सप्ताह आऊंगा किसी और खबर के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। कैसा लगता है आपको ये शो, हमें जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिए यूट्यूब पे और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा और इस पूरे सेशन और प्रोग्राम के लिए आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब इसी के साथ मुझे पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत, लेकिन प्रोग्राम खत्म करने से पहले आइए जान लेते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। झारखंड के रांची में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। 70 वर्षीय दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म। 19वें पैरालंपिक्स गेम्स को शॉर्ट नोटिस पर किया गया स्थानांतरित। अमेज़न के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में खुली जॉब्स। दिव्यांगजन, एसिड अटैक पर्सन्स और ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे आवेदन। डिफेंस एकेडमी में चली बहस। प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग होने वाले प्रतिभागियों को भूतपूर्व सैनिक माना जाए या नहीं। डीएनए टेस्ट के नेगेटिव आने के बावजूद एक पान वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से पीड़ित दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनाई गई सजा। तो इसी के साथ मैं पुनीत आपसे लेता हूं इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, जय हिंद, जय भारत।